नमस्कार महादेव। स्वागत है आप सभी का अप्रैल 2023 के इस महीने में कर्क राशि वाले जातकों के लिए राशिफल के इस सत्र में। यह जो राशिफल है यह चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि अर्थात आपके जन्म समय विशेष में चंद्रमा जिस नक्षत्र या जिस राशि में स्थित थे वही जो है आपका जन्म नक्षत्र या जन्म राशि मानी जाती है। एक ही राशि के इस संसार में अनेकों लोग पाए जाते हैं, अतः यह जो फलादेश अभी मैं आपके लिए बतलाने जा रहा हूँ वह सभी लोगों के लिए सम रूप से या समभाव से समान रूप से जो है लागू हो, ऐसा सर्वथा संभव नहीं है। इसके पीछे शास्त्रीय कारण भी हैं, लौकिक भी आप लोग भी प्रत्यक्ष रूप से देखते होंगे। एक प्रकार से स्थितियाँ सभी लोगों के लिए कदापि संभव नहीं हो पाती है। शास्त्रीय कारण जो है, सर्वप्रथम दो कारण मैं आपको बतलाऊंगा। पहला तो यह है कि ग्रहचार दशा प्रश्न फल संवाद संभव, अर्थात किसी भी ज्योतिषीय कुंडली का यदि आपको विश्लेषण करना है तो उसमें आपको ग्रह गोचर, दशा, प्रश्न और उस व्यक्ति की जो जन्म कुंडली है उन सभी स्थितियों का जो है अवलोकन करने के पश्चात ही आप किसी भी एक व्यक्तिगत विषय का विश्लेषण या उस विषय की स्पष्टता सूक्ष्म रूप से कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो राशिफल में आपके लिए स्थितियाँ बतलाई जाती हैं उसमें सिर्फ आपको ग्रहचार दशा प्रश्न में से सिर्फ ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन ही बतलाया जाता है। अतः सर्वप्रथम तो यही हुआ कि सभी अंश जो हैं ग्रह गोचर, दशा, प्रश्न, इनमें से आपके लिए सिर्फ जो है ग्रह गोचर का ही फल बतलाया जाता है। इसीलिए सर्वथा संभाव से यह जो है आपके लिए प्रभावी नहीं हो पाता है। यह प्रभावी तब माना जाएगा यदि आपकी कुंडली में जो ग्रह स्थितियाँ वर्तमान में गोचर में हैं, जैसे कि मान लीजिए शुक्र हो गया, सूर्य हो गया, बृहस्पति हो गए, शनि हो गए, यदि यह सभी ग्रह आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में विद्यमान है, मजबूत स्थिति में है, तथा इन सभी ग्रहों में से किसी एक भी ग्रह की दशा या अंतर्दशा यदि आपके जीवन में आ रही है, क्योंकि स्वाम स्वाम दशाम उपगता स्वफल प्रदास्य हो, आचार्य वराह मिहिर का कहना है। अतः जिस भी ग्रह की दशा या अंतर्दशा हमारे जीवन में जिस समय विशेष में आती है उस समय में हमको उस ग्रह से संबंधित फलों का अनुभव प्रभावी रूप से देखने के लिए मिलता है। अतः यदि उपरोक्त ग्रहों में से कोई ग्रह की दशा या अंतर्दशा आपके जीवन में हो तथा यदि वह ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत है तो निश्चय तौर पर यह जो फलादेश मैं भी आपके लिए बतलाने जा रहा हूँ वह आपके ऊपर प्रभावी रूप से लागू होता हुआ नजर आएगा। अप्रैल 2023 के इस महीने में ग्रह गोचरीय व्यवस्था आपके लिए किस प्रकार से रहने वाली है, इस पर विचार करते हैं। सर्वप्रथम आपके चतुर्थ भाव में केतु की स्थिति है तुला राशि में। आपके अष्टम भाव में शनि जो है अपनी ही मूल त्रिकोण तथा स्वक्षेत्रस्थ राशि कुंभ में बैठे हुए हैं। तत्पश्चात आपके भाग्य भाव में सूर्य एवं बृहस्पति की युति है। आपके करियर से संबंधित भाव में शुक्र, बुध एवं राहु की स्थिति है तथा यह जो शुक्र है 6 अप्रैल 2023 को आपके कार्यक्षेत्र या कर्म से संबंधित भाव से गोचर करके लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। पुनः 14 अप्रैल 2023 के दिन सूर्य आपके भाग्य भाव से गोचर करके आपके कर्म भाव में प्रवेश करेंगे एवं 22 अप्रैल 2023 के दिन गुरुदेव बृहस्पति आपके भाग्य भाव से गोचर करते हुए आपके कार्यक्षेत्र या कर्म भाव में गोचर करने वाले हैं। इस प्रकार से यह गोचरीय व्यवस्था आपके लिए अप्रैल 2023 में रहने वाली है। बढ़ते हैं अब राशिफल की ओर। सर्वप्रथम आरंभ करते हैं आपके शरीर एवं स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों के लिए। आपका स्वास्थ्य से संबंधित जो भाव है आपकी कुंडली में वह लग्न भाव माना जाता है। लग्नस्य सौष्ठवम स्वास्थ्यम स्थिति श्रेयो वपुः सुखम, इस प्रकार से लग्न से विचारणीय विषय है। अतः लग्न भाव का स्वामी ग्रह जो है आपका चंद्रमा है। इस अप्रैल महीने के आरंभ में चंद्रमा आपके लग्न में ही खुद की राशि में बैठे हुए हैं। अतः स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियां आपके लिए निश्चय तौर पर अत्यधिक बेहतर रहने वाली हैं। पुनः पंचम दृष्टि जब बृहस्पति की आपके लग्न भाव पर पड़ रही है तो यह भी एक अत्यंत ही शुभ संयोग आपके लिए माना जाएगा। बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह माने जाते हैं। जब आपके भाग्य भाव से गोचर करते हुए आपके लग्न को देखते हैं तो निश्चय ही शरीर से संबंधित स्थितियों में सुख तो मिलता ही है,
पर इस समय विशेष में एक शुभ ग्रह की दृष्टि आपके लग्न में पड़ने के कारण श्रेय वपुः सुखम, तो श्रेय, मान, सम्मान, यश की प्राप्ति इस समय विशेष में आपको देखने के लिए मिलेगी। इस प्रकार से अप्रैल 2023 का यह जो महीना है शरीर एवं स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों के लिए निश्चित तौर पर बहुत ही भाग्यशाली आपके लिए रहने वाला है। बढ़ते हैं शिक्षा एवं संतान से संबंधित स्थितियों के लिए। यहाँ पर आपका जो पंचम भाव है इससे जो है आपके शिक्षा एवं संतान से संबंधित स्थितियों का विचार किया जाता है। पंचमेश जो है आपके मंगल है और वह अपने से अष्टम राशि में जाकर के बैठे हुए हैं, अतः मानसिक परिश्रम इस समय विशेष में आपका बढ़ सकता है। मानसिक व्यय, व्यर्थ का मानसिक व्यय, ज़्यादा सोचेंगे आप इस समय विशेष में जिसका कोई प्रयोजन ना हो, इस प्रकार से जो है मानसिक व्यय की स्थिति आपके लिए बन सकती है। दूसरी बात यह है कि जब पढ़ाई लिखाई से संबंधित स्थितियाँ जो होती हैं उसमें भी आपका मन ना लगना या ध्यान भटकना यह भी देखने के लिए मिल सकता है। पर भाग्यशाली पढ़ाई के क्षेत्र में आप रहने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वह आपके पंचम भाव में पड़ती है और यह शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा सफलता को दर्शाती है। पुनः इस गोचर अवधि में आपको हनुमान जी से संबंधित उपाय जरूर करना चाहिए। विशेषतः विद्यार्थियों को यदि पढ़ाई लिखाई से संबंधित स्थितियों में मन ना लग रहा हो या मानसिक व्यय जो है व्यर्थ की चिंता इस समय विशेष में आपको देखने के लिए मिल सकती है, उससे संबंधित उपाय के तौर पर। पुनः संतान के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें भी थोड़ा परेशानी भरी हो सकती है, उसमें भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। बढ़ते हैं आपके दाम्पत्य एवं व्यवसाय की तरफ। दाम्पत्य जीवन इस समय विशेष में अप्रैल 2023 के इस महीने में बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि दाम्पत्य जीवन से संबंधित जो कारक ग्रह है आपके लिए वह जो है शनि है और शनि आपके अष्टम भाव में बैठे हैं अपनी खुद की ही राशि पे। सदाष्टमस्थो शनि रिष्टदः स्यात्, ऐसा जो है आचार्य पराशर का कहना है। अतः अष्टम का जो शनि होता है वह वास्तव में बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देने वाला होता है और यहाँ पर तो शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं। अतः निश्चय ही दाम्पत्य जीवन में आपका एक दूसरे के प्रति मान सम्मान बढ़ेगा तथा विशेषतया आपको जो है वैवाहिक जीवन से संबंधित जो सुख होते हैं उनकी प्राप्ति होते हुए नजर आएगी। इस समय विशेष में आपकी जो है यात्राएं भी वैवाहिक जीवन या दाम्पत्य जीवन से संबंधित स्थितियों को लेकर के सर्वथा संभव है। बढ़ते हैं व्यवसाय की ओर। व्यवसाय से संबंधित क्षेत्र भी आपका जो है सातवां भाव ही है, इसका अधिपति शनि है, अतः निश्चय ही अचानक से धन लाभ की प्राप्ति की योग जो है इस समय विशेष में आपके लिए बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुनः जब मंगल की उच्च दृष्टि आपके व्यवसाय से संबंधित स्थिति में बन रही है तो यह जो है आपको स्पर्धी जो आपके व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में हैं उनसे सर्वथा आगे बढ़ाती है। आप स्पर्धा में व्यावसायिक स्पर्धा जो है आपके यदि कोई स्पर्धा में आते हैं या जो आपके कॉम्पिटिटिव्स हैं उनसे आप डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, अच्छा ग्रो करेंगे और इस समय विशेष में आपका व्यवसाय में जो स्तर है वह भी काफ़ी प्रभावित और जो है अच्छा ग्रो करता हुआ नज़र आएगा। अतः व्यवसाय से संबंधित स्थितियां भी आपके लिए अत्यंत ही मजबूत यहाँ पर नज़र आती हैं। बढ़ते हैं आपके कार्यक्षेत्र या व्यवसाय से कार्यक्षेत्र बढ़ते हैं आपके करियर या आजीविका से संबंधित चीज़ों के लिए। यहाँ पर करियर से रिलेटेड स्थितियों में आपके लिए शुक्र, राहु एवं बुध की स्थिति आपके जो है दशम भाव में है। तो विशेषतः 6 अप्रैल 2023 के पहले पहले आपको जो है कार्यक्षेत्र में दौड़ भाग या आप मान करके चलिए कि स्थानांतरण से संबंधित भी जो स्थितियां हैं वह देखने के लिए मिल सकती है। अत्यधिक परिश्रम भी आपको इस समय विशेष में कार्यक्षेत्र में देखने के लिए मिल सकता है। मानसिक रूप से आपकी थकावट या कार्यक्षेत्र में आपको संतुष्टि न मिलना, इस प्रकार से स्थिति भी बन सकती है। पर 6 अप्रैल 2023 के बाद जब शुक्र अपनी ही स्वक्षेत्रस्थ राशि में गोचर करेंगे और 14 अप्रैल को जब सूर्य दिग्बली होकर के आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे उस समय विशेष में आपके लिए जो स्थिति है कार्यक्षेत्र से संबंधित वह बहुत ही ज़्यादा बेहतर मानी जाएगी और करियर में पदोन्नति से संबंधित चीज़ भी आपको स्थानांतरण से संबंधित जो मैंने बात कही थी वहाँ पर शुभ फलों की प्राप्ति होते हुए ही स्थानांतरण आपके लिए
नज़र आता है। पुनः इस समय विशेष में करियर में आपका जो है मान सम्मान या आप अच्छा कार्य करेंगे उसकी बदौलत आपको मान सम्मान, यश, नाम, प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ें भी बहुत ही प्रभावी रूप से मिलेंगी। ऐसा जो है शुभ संयोग आपके दशम भाव में भी बन रहा है। तथा अंत में आपके आय या लाभ से संबंधित स्थितियों के प्रति यदि विचार करते हैं तो आपका जो आय भाव से संबंधित ग्रह है वह शुक्र है और 6 अप्रैल 2023 के दिन शुक्र अपनी ही स्वक्षेत्रस्थ राशि में जो है प्रवेश करने वाले हैं आपके लाभ भाव में। अतः निश्चय तौर पर यह जो शुक्र का गोचर है 6 अप्रैल के बाद से वह आपको आय में वृद्धि के संकेत देता है तथा आय से संबंधित स्थितियों में 6 अप्रैल 2023 के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा स्तर में वृद्धि होती हुई नजर आएगी और इस समय विशेष में आप स्वयं को अपने आर्थिक स्तर में मजबूत होते हुए पाएंगे। इस प्रकार से ओवरऑल जो यह आपका राशिफल हुआ वह वास्तव में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाला है। हनुमान जी से संबंधित पूजा आराधना आपको करना है। गणेश जी की पूजा आराधना आप कर सकते हैं क्योंकि जब मंगल आपके द्वादश भाव में बैठे हैं तो फालतू के खर्च भी, फिजूल खर्ची भी स्थिति नज़र आ सकती है। अतः यदि मंगल से संबंधित उपाय, गणेश जी की पूजा आराधना आप करते हैं तो निश्चित तौर पर यह अप्रैल 2023 का महीना आपके लिए अत्यंत भाग्यशाली रहने वाला है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपके कुछ सुझाव हैं तो अवश्य ही आप इस वीडियो में मुझे दें तथा कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए महादेव।